अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन। मीडिया फोकस में मैं आपके साथ हूं और आज का जो सोशल इशू है जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी है, सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव असरात। अब सोशल मीडिया जब से आया है हम देख रहे हैं कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये सिर्फ हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल पूरी दुनिया में ही ऐसा है, क्योंकि एक क्लिक पे हमें हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन वहाँ पर जो एक चीज़ नुकसान दे रही है वो ये कि कोई भी एज लिमिट का बच्चा होता है वो बड़े आराम से उन तमाम चीज़ों को भी देख लेता है जो हमारे वक्त में हमें पता भी नहीं होती थी। तो ये तो एक बहुत सिंपल सी बात है और हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे पेरेंट्स का कंट्रोल जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह ये कि पेरेंट्स खुद अपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। मैं ये नहीं कहती कि सोशल मीडिया पे आपको इतना ज़्यादा मसरूफ़ नहीं होना चाहिए, आपको चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, बिल्कुल देखें। लेकिन क्या देखना चाहिए वो तय करना बहुत ज़रूरी है। किस एज लिमिट के लिए कौन से प्रोजेक्ट हैं और किस एज लिमिट के लिए कौन से प्रोजेक्ट नहीं हैं, उन तमाम चीज़ों का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर ओवरऑल पूरी दुनिया में देखें तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। लोग टीवी इतने शौक से नहीं देखते जितना वो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट होते हैं। घर में बैठे होते हैं, 4 लोग बैठे हैं, सब अपने अपने मोबाइल पर होते हैं और हमारे लिए वो आदमी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो उस तरफ है जिसको हमने देखा भी नहीं है। सिर्फ पिक्चर्स उसकी हम देख रहे हैं, हमारे लिए वो इंसान इंपॉर्टेंट नहीं होता जो हमारे साथ बैठा हुआ है। हम उससे बात करना पसंद नहीं करते, हम उकताते हैं। अगर वो बात करने लगे तो कहते हैं थोड़ी देर बाद, अभी हम काम कर रहे हैं। ऐसे ही एटीट्यूड होता है ना। बहुत कहना चाहिए सच है लेकिन कड़वा है। माएँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद पूरी तरीके से नहीं निभा पा रही हैं जैसे कि पहले निभाती थी। वो अपने कहना चाहिए फेसबुक पे मसरूफ़ होती हैं। छोटा सा बच्चा जिसको अभी बोलना भी नहीं आता, उसे ये मोबाइल समझ में आ रहा होता है। वो जब तक सामने नहीं लगता वो बच्चा खाना नहीं खाता और वो माएँ बड़े फ़ख्र से कहती हैं हमारा बेटा तो कार्टून देखते हुए खाना खाता है, या हमारी बेटी जो है वो तो इतना अच्छा डांस करती है। तो हमारे यहाँ क्राइटेरिया अब ये हो गया है। मेंटल हेल्थ कहाँ जा रही है? बच्चों के हवाले से, बड़ों के हवाले से, क्या इसके नेगेटिव असरात हैं, क्या इसके पॉजिटिव असरात हैं, वो तमाम आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत अच्छे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब से जो कि मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठीक है, अल्लाह ठाक का हैं? शुक्र है। आज का टॉपिक तो बड़ा हॉट है। बिल्कुल डेफ़िनेटली नीड ऑफ़ आवर है, नीड हाँ, ऑफ़ टाइम है और बिल्कुल। मीडिया फ़ोकस की बड़ी शानदार काविश है कि वो इसी तरह के मौज़ू जिससे लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, उसको उजागर करता है। बिल्कुल, हम मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक और बहुत अच्छी-सी प्यारी-सी गेस्ट हमारे साथ हैं। गाज़िया काज़ी एनजीओ हैं और उस एनजीओ की ये प्रेज़िडेंट हैं। इनकी एनजीओ का नाम है रहमान एंड खुर्शीद वेलफेयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, गाज़िया आज तो आपके पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ होगा क्योंकि बच्चों को डील कर रही हैं आप भी। डेफ़िनेटली सिर्फ डील नहीं करते बल्कि ऐसे-ऐसे इश्यूज़ सामने आते हैं कि हम लोग हैरान रह जाते हैं कि अगर ये इस वक्त का स्टेटस है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि माँ-बाप को जो सोचना चाहिए वो सोच ही नहीं रहे हैं। मेरे बिल्कुल। सामने ऐसे-ऐसे इश्यूज़ भी आते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब हम थोड़ा आगाज़ करना चाहेंगे, ज़रा बेसिक से लेके चलते हैं। सोशल मीडिया मेरे ख़्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में, क्योंकि अगर हम उस पे नहीं जाते हमें अपडेट्स ही मिल रही होती हैं। हम फ़ौरन भागते हैं कोई भी अपडेट देखने के लिए, लेकिन जहाँ ये पॉज़िटिव चीज़ें दे रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं। उन नेगेटिव चीज़ों में क्या चीज़ है? बेटा आप तो अभी यंग जनरेशन के लोग हैं ना, हम तख्ती लिखने वाले टाइम के हैं। हमने बचपन के अंदर अपने वो एड्स देखे थे, जिसके अंदर सिगरेट को बहादुरी पेश किया जाता था। यानी सिगरेट के ऐड बनते थे जिसके अंदर दिखाया जाता था कि जो सिगरेट पिएगा वो शेर से भी लड़ जाएगा, वो चट्टानों पे चढ़ जाएगा, वो दुनिया भर के काम कर लेगा। आजकल इसी ये तरह भी जैसे है। आजकल के जो मशरूबात के ऐड हैं, इससे मिलते-जुलते ऐड आते थे सिगरेट के। ओके, और अब हमने देख लिया कि अब सिगरेट के जो नुकसानात हैं, इवन जो पी रहा है वो और जो इसके सामने पी जा रही है सेकेंड हैंड स्मोक, वो अभी कितनी बड़ी बीमारी है, कैंसर से लेके दुनिया भर की मतलब जो अज़ाब है वो एक इस तम्बाकू की वजह से है। बिल्कुल। यही कहानी एग्जैक्टली आएगी आपके पास बहुत जल्दी सोशल मीडिया की, क्योंकि आज के टाइम के ऊपर जो है वो हमारा जो डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक मैनुअल डीएसएम जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर हमें बीमारियों की तशख़ीस करते हैं असेसमेंट करने के बाद, उसके अंदर ये जो सोशल मीडिया एडिक्शन है ये डिसऑर्डर करार दिया जा चुका है। इसका मतलब ओहो! है अब ये ज़हनी मर्ज़ है। यानी जब आपकी एडिक्शन इस लेवल की हो गई है कि आप घबराहट के अंदर बैठे हुए फ़ोन नहीं देखो तो आपको परेशानी शुरू हो जाएगी, आप इसके बगैर रह नहीं सकते, दिन में 3 से 4 घंटे से ज़्यादा आपका इसके ऊपर टाइम गुज़र रहा है, तो ये अब ज़हनी खलल और ज़हनी मर्ज़ करार दिया जा चुका है। तो ओके। आपने जब ये बात की कि इसके नुकसानात क्या हैं, ये ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी
माशी, माशरती, जिनसी मरीज़ बनाने की मस्जिद है, जिसको आप सोशल मीडिया कहते हैं। सही। अच्छा, मज़ीद इस पे एक सवाल मेरे ज़हन में, लेकिन ज़रा गाज़िया से मैं पूछ लूँ, आपके पास बच्चे आते हैं, आप उन बच्चों से डेली बेसिस पे डील कर रहे हो, तो क्या स्कूल में मोबाइल अलाउ किया हुआ है? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। स्कूल में तो मोबाइल अलाउ हम इसलिए भी नहीं कर सकते। एक तो हमारा जो मेरे इस वक्त जो प्रोजेक्ट है वो है भी लोअर सेकेंडरी, तो 8th क्लास तक के बच्चों के लिए अगर उनको सोशल मीडिया की या इंटरनेट की एक्सेस चाहिए तो हम उनको लैपटॉप के ज़रिए वो सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। विजुअल स्टडीज़, हम आजकल यूट्यूब पे इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं कि हम विजुअल स्टडीज़ उनको कराते हैं, लेकिन हम उनको मोबाइल जैसा कोई भी गैजेट उनके हाथ में नहीं देते, क्योंकि अब ये सीधी सी बात है कि अगर आप उनको इतना एक्सेस दे देंगे कि वो खुद उसको किसी भी वक्त कैसे भी इस्तेमाल कर लें, तो फिर तो कोई लिमिटेशन ही नहीं रहेगी। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पाकिस्तान में अभी स्कूल्स में ये चीज़, हाँ माँ बाप दे देते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन स्कूल्स में ये चीज़ें अलाउड नहीं हैं। एटलीस्ट हम ये इस वक्त शुक्र अदा कर सकते हैं कि स्कूल्स में इस चीज़ को कंसिडर किया गया है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आप आज मौजूद हैं तो मैं तो भरपूर फ़ायदा उठाऊंगी इस बात का। बहुत सारे मेरे जहन में ऐसे सवालात घूम रहे हैं जिसका जवाब जो है ना वो आना बड़ा ज़रूरी है। अब सोशल मीडिया जब आया तो चलो ठीक है, यूट्यूब बहुत ज़माने से है, चल रहा है, उसमें अच्छे कहना चाहिए कि प्रोग्राम्स आ रहे थे। फिर उसकी एक साइट और भी है जिसको जाना है या उसको साइन इन करके या उसको पे करके आप उधर जा सकते हैं। एक रूटीन, उसका एक रूल था। अब हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे आया हमारे पास टिकटॉक, और जब टिकटॉक आया तो काफ़ी दफ़ा हमारे मुल्क में उसको बैन भी किया गया, लेकिन उसके बाद वो बार बार खुल जाता है और लोग बड़ी खुशियाँ मनाते हैं कि टिकटॉक खुल गया। अब हो ये गया है जो उसकी वजह से मैं देख रही हूँ, जैसे आपने कहा ना मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम लोगों की है। अब मेंटल हेल्थ इस लेवल पे आ गई है कि माँ बाप बच्चों को पढ़ने नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं टिकटॉक बनाओ, फेमस हो जाओ और कमाओ। इस पे बताइएगा। देखिए, अगर एक बड़ा क्लियर रास्ता है, वो है जायज़ और नाजायज़ का। यस, वो है सही और गलत का। बिल्कुल। अगर कमाने के लिए तो फिर आप नशे बेच लें, आप शराबें बेच लें, मेरे गुफ्तगू को की माज़रत के साथ जिस्म बेच दें। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जी कमाने के तो बहुत से रास्ते हैं, क्या जायज़ है, क्या वो हलाल है, क्या वो सही है? तो फिर अगर हम ये बात कह रहे हैं कि एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए हम टिकटॉक बना लें। अच्छा, पाकिस्तान एक ऐसा बदनसीब मुल्क है जहाँ कोई कानून नहीं है। जब मैं कहता हूँ कानून कानून है नहीं है, सर, इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। नहीं है। कानून तो Yes. बेसाब बने हुए, हाँ। इम्प्लीमेंटेशन कोई आप कोई कोई नहीं। सोशल मीडिया की आप ऐप को खोल लीजिए, आपके ऊपर उसके ऊपर बगैर किसी वार्निंग के काबिल एतराज़ मवाद पॉपअप होगा, और बिल्कुल विच इज़ होगा। बाय डिज़ाइन, विच इज़ बाय डिज़ाइन। ये वो बदनसीब मुल्क है जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला वर्ड SEX सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर सर्च किया जाता जी है। हाँ, तो आपको बिल्कुल। इससे आइडिया हो गया होगा कि हमें ये तबाही किस तरफ लेके जा रही है। तो अब ये कि जी मशहूर हो जाएंगे, और ये इतना बड़ा विशियस सर्कल है। गोरा आपसे मैं रहा हूँ सारी ज़िंदगी उनके अंदर, 200 साल आपसे ज़हनी तौर पर आगे है वो, बिल्कुल। 200 साल। जिसको आप कहते हैं ना, वो आपको कि आप मशहूर हो जाएंगे, उस मशहूर होने के बाद आपका अकाउंट हैक हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है वो दोबारा लाइक्स आपके गिर जाएंगे, फिर उसके बाद आप दोबारा पैसे लगाएंगे, फिर आप उसको दोबारा उठाने की कोशिश करेंगे, फिर आप वो एक फेक अपनी जो है वो प्रोजेक्ट करेंगे अपने आप को। आप उस विशियस सर्कल के अंदर रहेंगे जिसके अंदर आप हकीकत से दूर हो जाएंगे। तो जितना आप अपनी हकीकत से दूर होता जाएंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, आप ज़हनी जिस्मानी बीमार रहेंगे। और ये वो एक लत है, इस नशा, ये आपको वो लत है जिसको हम डोपामिन सर्किट कहते हैं, कि आपको इस तरह का वो नशा दिया जाता है कि जिसके अंदर अब आपको लगाना है, लगाने के बाद आपको अपने लाइक्स जो है वो करने हैं, उसके बाद उसको फॉलो करना है, उसके बाद आपको चेक करना है। नफ्सियाती तौर के ऊपर हम लोग अपने आप को बहुत कमतर समझते हैं। हमारे यहाँ एक पुअर सेल्फ इमेज, पुअर सेल्फ इस्टीम का एक इशू है। हम अपने आप को दूसरों के आगे हमेशा कमतर समझते हैं, लेकिन हमें यह मालूम नहीं है कि जब हम ये अपनी 11 दफ़ा सेल्फियाँ खींचते हैं आड़ी टेढ़ी करके, और उसमें से 10 मिटाते हैं और एक लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने खुद अपने आप को 10 दफ़ा रिजेक्ट किया। तो जब हम अपने आप को कंटिन्यूसली रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी वो सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी कैसे? कैसे जो है वो बढ़ेगी उसके ऊपर? और जो दूसरा शख्स जो आपको लाइक कर रहा है, वो इसलिए लाइक कर रहा है कि आपने एक तज़ाद शो किया है। आप एक्चुअली वो नहीं हैं जो आप शो कर रहे हैं वहाँ पे। और अगर मेरे अंदर मेरे लिए लोग मुझे इसलिए लाइक कर रहे हैं कि मैंने घड़ी कौन सी पहनी हुई, मैंने सूट कौन सा पहना हुआ है, मेरे बालों का स्टाइल क्या है, मेरे फ़ोन कौन सा है, तो इसका मतलब अंदर से तो मैं खाली हूँ, पर्सनालिटी कुछ नहीं है, अंदर से बस तो मैं आउटलुक खाली है। हूँ। मैं एक मटेरियल से, और मटेरियल की तो कोई हद नहीं है। तो ये जो तज़ाद है कि मैं ज़ाती तौर पे जब आईने में अपने आप को सामने देखता हूँ, तो मैं जानता हूँ ना मेरा असल क्या है, और वहाँ पे मैंने अपनी नकल पेश की है, और मैंने प्रोजेक्ट करके पेश की है, आर्टिफिशियल मसनूई बना के पेश की है। तो ये मसनूई
हकीकत मेरी जो मैं शो करना चाह रहा हूँ और मेरी असल हकीकत का जो तज़ाद है, ये वो कन्फ्यूजन स्टेट है जो मुझे किसी भी हाल के अंदर एक अच्छा मस्बत जो है वो पहलू नहीं रखेगी। ना मैं वो काम कर सकूँगा, ना मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँगा, तो मुझे अंदर से पता है कि धोखा है। बिल्कुल। मुझे तो अंदर से हमारे पता है अगर मुझे देखा धोखा है। जाए तो इस वक्त ना ये जो सोशल मीडिया है इसने लोगों को इमेजिनरी वर्ल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया है। बिल्कुल। मतलब रियल वर्ल्ड से वो बिल्कुल दूर हो चुके हैं। उनके लिए हर चीज़ जो है वो एक इमेजिनेशन बन गई है। अब जब छोटे बच्चों को हर चीज़ उनको गेम के ज़रिए या किसी यूट्यूब वीडियो के ज़रिए नज़र आती है कि ये ऐसे फ़ौरन हो जाते हैं, तो फिर वो चाहते हैं रियल वर्ल्ड में भी वही हो। एक इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें दी हैं और वो अगर उन सलाहियतों को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करता तो उसको रिजल्ट्स नहीं मिलते। बिल्कुल। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का आउटपुट चाहिए तो आपको एक प्रोसेस से, पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जो इस वक्त सोशल मीडिया में जिस तरह की फास्ट जो उसका आउटपुट नज़र आता है, उससे सब बच्चों के अंदर एक ऑटोमेटिकली ना वो माइंडसेट डेवलप हो रहा है कि सब कुछ शॉर्टकट्स में मिल जाए। हाइपर हाँ, हाइपर एक्टिविटी होना, बहुत ज़्यादा हो गई है। ADHD होना, ऑटिज्म इतना यही ज़्यादा है, हो गया इसी है। वजह से हो रहा है। जैसे मेरी बहन ने कहा कि फौरी कोई चीज़ चाहिए। अच्छा, ये तो वाले पहलू है ना जिसके अंदर इंसान जो है वो ज़हनी तौर के ऊपर हाइपर हो गया है। ये बताइए कि आप बच्चे को आवाज़ दे रहे हैं, वो नहीं सुनता, आप उसको नहीं। फ़ोन करेंगे तो आपकी बात सुन हाँ, लेगा। वो सुन लेगा। आपस के अंदर घर में लोग एक दूसरे को कमरे के अंदर फ़ोन पे कॉल करके बुला रहे हैं, फ़ोन पे मैसेज जो है वो कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें खाना लग गया, कि मैसेज वो चला मैसेज गया। चल रहा है। आप शादियों में जाएँ, मैं अच्छा पहले बड़ी माज़रत के साथ अपनी बेटियों के साथ बिल्कुल उनको ज़ीनत का हक़ हासिल है कि वो 4 बजे पार्लर चली जाती हैं तैयार होने के लिए, बहुत अच्छी बात है। वो तैयार होती हैं, शाम तक वो तैयार होती हैं। तैयार होने के बाद फिर वो लोग एक टेबल पे बैठ के और आपस के अंदर बात करने के बजाय सारे अपने फ़ोनों पे लगे हैं। तो अब ये सवाल ये है कि ये जो इतनी मेहनत की थी, ये किस काम के लिए की थी अगर आपने लोगों को मिलना ही नहीं है? अगर आपने लोगों को मिलना नहीं है, लोगों को जुलना नहीं है, तो फिर आप घर में ही बैठ के तैयार होके पोस्ट कर देते हैं। हाँ, ऐसे सही। ही है ना। इसी तरह बिल्कुल। हज़रात के साथ भी एग्ज़ैक्टली यही है कि वो बैठे हुए हैं एक जगह के ऊपर, बड़ा कम मौका मिलता है, एक तेज़ ज़िंदगी है, रास्ते जो है वो दुश्वार हैं, कराची बहुत फैल चुका है। आपको महीनों के बाद जाके आपने किसी को नज़र आए और आप उसके बराबर में बैठे हुए अपने फ़ोन से खेल रहे हैं या बात कर रहे हैं या कोई फ़ुज़ूल किस्म की वीडियो बिल्कुल। जो है वो देख रहे हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि इंसान से कितना दूर हो गया। इंसान की सज़ा ये है कि उसको इंसान से दूर कर दिया जाए और हम वो बेवकूफ़ मखलूक हैं कि हम अपने आप को जानबूझ के इंसान को इंसान से दूर कर मुझे दें। आज भी याद है कि हम छोटे होते थे, मेहमान आते थे तो अम्मी कहती थी चलो आके बैठो ड्राइंग रूम में। हाँ, अगर बड़ों वाली कोई बात होती थी कि जाओ जाओ वो ज़रा देखना चाय चढ़ा कर मैं आई हूँ, तो ये बहाने से हमें बाहर भेज दिया जाता था। सारी बातें हमारे सामने नहीं होती थी, लेकिन हम एक ट्रेंड सेट किया हुआ था कि मेहमान आया, आपको बैठना है, आपको उसको टाइम देना है। आज कोई एक दूसरे को टाइम नहीं देता। सिर्फ मैं बच्चों की बात नहीं करूंगी, बड़े भी हमारे यहाँ ड्राइंग रूम में बैठ के सब इतनी बेचैनी मैं है। आप उस वक्त से डरे, आप उस वक्त से डरे कि जो मैं देख रहा हूँ कि जब बच्चा ड्राइंग रूम में बैठा हुआ अपने किसी गैजेट से खेल रहा है, मेहमान आया है और वालिद साहब लेके या वालदा लेके यहाँ पे आई हैं और उनसे ये कह रही हैं कि बेटा आप ऐसा करें, इसकी आवाज़ कम कर लें, और वो आवाज़ कम करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं। या फिर उसे आप कहते हैं कि अच्छा बेटा अपने रूम में जाके आप जो है वो खेल लें, तो बच्चे का जवाब ये है अपने माँ बाप को आप कि चले जाएं। पहले मैं यहाँ पे आया हूँ या पहले आप यहाँ पे आए। हाँ, ये मेहमान के सामने ये तो बच्चे प्रॉब्लम का एक्चुअली ये भी तो हो जवाब गया है। कि माँ बाप जो Insulting। है, अब एक 5 साल का बच्चा अगर मोबाइल यूज़ करता है तो उसके बड़े इस बात पे खुश होते हैं इसको हमसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना आ गया है। मतलब उस चीज़ को वो फ़ख्र समझते हैं। अगर 5 साल का बच्चा है और वो उनसे ज़्यादा चीज़ें डील कर लेता है उस मोबाइल में, उसको एप्लीकेशन ज़्यादा आती हैं, क्योंकि बहुत सारे एल्डरली लोग होते हैं जो कि इतना मोबाइल में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो वो इस बात पे जबकि मैं समझती हूँ वो जनरेशन उसको तो ज़्यादा इस चीज़ का विजन होना चाहिए कि बच्चा अगर आपका मोबाइल में लगा है, वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, उसकी और बुक रीडिंग का आजकल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ, ये सब चीज़ें अगर उसकी लाइफ में नहीं है तो उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होंगे, जो लॉन्ग लास्टिंग उसको अपनी जो आगे की ज़िंदगी में, फ्यूचर में जो उसको डिसीजन मेकिंग करनी है, उन सब पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल। लोग खुश होते हैं, अरे हमारा बच्चा तो हमसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर सकता है। इनफैक्ट गलत को जो है ना वो गलत नहीं कह रहे, वो सही कह रहे हैं और उस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं। मतलब पेरेंट्स अब फ़ख्र महसूस करते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो बहुत फेमस है, और वही बात है नाजायज़ तरीके से फेमस है, लेकिन वो फेमस है। उनको ख्याल पता है कब आता है, जब बच्चा सुसाइडल थॉट्स तक चला जाता है। अब जब ये लेवल पे जाते हैं तब माँ बाप को होश आता है कि हम कर क्या रहे थे, क्योंकि ऐसे केसेस हुए हैं ना, बहुत सारे ऐसे गेम्स भी आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो ये चीज़ आप देखें, मैं भी एक और सर्वे भी देखी थी, उसमें
ये लिखा हुआ था कि 2009 से लेकर 2017 के दरमियान में जो 18 से 25 साल की एज के जो लोग हैं उनके अंदर डिप्रेशन 63% तक इंक्रीज़ हुआ है। वो किस लिए हुआ है? क्योंकि सोशल मीडिया की इतनी तेज़ी से इसमें जितना इंक्रीज़ हुआ है उतनी तेज़ी से डिप्रेशन में का रेट भी बढ़ गया। बिल्कुल, लेकिन लोग सोचते ही नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम डॉक्टर है। यहाँ पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे डिप्रेशन की बात है, एंजाइटी डिप्रेशन, क्योंकि कहते हैं डिप्रेशन आपका पास है, एंजाइटी जो होती है वो फ्यूचर के हवाले से जब आप फिक्रमंद होने लगते हैं तो वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो रही होती है। अब डिप्रेशन स्टार्ट होता है इस सोशल मीडिया से, हमारे किस तरीके से उसके लाइक्स इतने हैं, मेरे लाइक्स नहीं आ रहे, उसके व्यूअर्स जो हैं वो इतने सारे हो गए, मेरे पास व्यूज़ नहीं आ रहे, हर सेकंड में अपना जो अकाउंट है खोल खोल के देख रहे हैं, बढ़े कि नहीं बढ़े, बढ़े कि नहीं बढ़े। ये जो एक लेवल आ जाता है, फिर वो देखते हैं कि जो आपकी दूसरी पार्टी है जो प्रोग्राम कर रही है वो लग्जरियस बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, वही फैंटेसी वाली बात के बलून्स लगे हुए हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हमारे यहाँ बहुत कॉमन हो गया। अब पेरेंट्स बिल्कुल मना नहीं करते, वो कहते हैं सो व्हाट, मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है, और वो भी खुलेआम ऐलान कर रही है कि जी ही इज़ माई बॉयफ्रेंड और मैं इसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे हस्बैंड के साथ करते हैं। तो अब ये जो एक फैंटेसी वाली वर्ल्ड है जिसकी वजह से हमारा जो बाकी यूथ है, क्योंकि हमारी एजुकेशन लेवल बहुत कम है, अब जो एक गरीब का बच्चा है ना वो ये चीज़ देख के अट्रैक्ट भी हो रहा है और उसको ये नज़र आ रहा है इसके पास तो डॉलर आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी इस तरह की चीज़ें करना शुरू करूं ताकि मैं अर्निंग का ज़रिया तो बनाऊं, अपना अर्निंग का ज़रिया वो शायद बना ले, लेकिन जब तक नहीं बनाएगा एंजाइटी और डिप्रेशन में मुब्तला रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने सही बताया कि जब हम ये फेक दुनिया दिखाते हैं, अच्छा आपको कोई रेस्टोरेंट की तस्वीर अगर दिखा भी रहा है, अब ये नहीं पता कि वो खुद गया है, किसी ने इनवाइट किया था, उसने कोने में जाके तस्वीर खींच ली। इसी तरह बहुत सारे गैर ममालिक की तस्वीरें लोग जो है वो खींचते हैं और खींच के ऐसे भेज रहे होते हैं। मैंने आपको कहा कि मैं तो 15 साल का था जब पाकिस्तान से चला गया था, तो मुझे तो बहुत हकीकत पता है कि वहाँ किस कस्म पुरसी की हालत में है, उससे अच्छी हालत में यहाँ वाले लोग हैं। लेकिन वो अपनी तस्वीर किसी की गाड़ी के आगे, किसी बैकग्राउंड के आगे, किसी आईफिल टावर के आगे वो ऐसे खिंचवा रहे हैं कि जैसे उस मुल्क के अंदर जो है ना वो एलीट क्लास का कोई रॉयल प्रिंस है। यहाँ देखने वाला फॉर श्योर आपने कहा कि वो उसको अट्रैक्ट करेगा और वो ये चाहेगा कि यार कोई किसी भी तरीके से ये मुझे हासिल हो जाए। मैं अपने एक और प्रोग्राम के अंदर जो है वो बात कर रहा था कि इस वक्त ये जो अखलाकी ज़वाल पजीरी इसलिए कि मुझे बस मिल जाए, मुझे मिल जाए और फौरी मिल जाए। इस वक्त जो एक बड़ा इससे बड़ा अलमिया जो जन्म ले रहा है, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं बहुत यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, शादीशुदा मर्द जो कि इस वक्त सेटल्ड है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। जितने हमले उसके ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि ये बच्चियाँ समझती हैं कि जिसको आप बॉयफ्रेंड की बात कह रहे हैं, ये अभी पढ़ रहा है, ये कब जाके निकलेगा, कब ये नौकरी करेगा, ज़िंदगी के अंदर ये 2-4 करोड़ की गाड़ी नहीं ख़रीद सकता, ना ये 25-30 करोड़ का बंगला ख़रीद सकता है, ना मुझे ये फ़ॉरेन घुमा सकता है, इसलिए मुझे वही पकड़ना है जिसके पास इस वक्त ये सब कुछ है। ऐसा ही है इस वक्त जो सब कुछ है उसके लिए अगर आप देख लें, और अनफॉर्चुनेटली मीडिया वाले अगर मुझसे नाराज़ होना चाहे तो सौ बिस्मिल्लाह, जिस तरह के वो ड्रामे दिखा रहे हैं कि बहन बहन का घर उजाड़ रही है, ये जो मिल रहा है मुझे अभी चाहिए, आप छीन लो। यानी इवन मैं तो डायलॉग सुन के हैरान रह गया। वो कहा कि जी मुझे चाहिए था, मुझे नहीं मिल पाया, मैंने छीन लिया, और इसके ऊपर बड़े फ़ख्र से उसको दिखा रहे हैं कि दिस इज़ द वे हाउ टू गो। तो जब हम इस तरह की चीज़ों को दिखाएंगे, फेक चीज़ें दिखाएंगे, और उसके बाद उसकी तरबियत करने वाला कोई नहीं है, उसको समझाने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो ज़ाहिर है वो इसी तरह होगा जैसे स्नैचिंग हो रही है। अभी ये होता है ना, रोड के ऊपर मोबाइल फ़ोन मेरे पास नहीं था, मैंने छीन लिया, अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए मैंने छीन लिया। तो जंगल तो यही होता है ना, जिसके पास ताकत होती है वो दूसरे को नुकसान पहुँचाता है। हम एक ऐसे बेरहम माशरे के अंदर हैं जहाँ कानून की पासदारी नहीं है। एक हमारे यहाँ रुकावट थी, और वो रुकावट थी इखलाकी कानून की, जो कि घर से शुरू होता था, जिसमें माँ बाप थे, जिसमें दादा दादी थे, जिसमें ताया ताई थे। मैं अपने पड़ोस के अंदर, इसी नाज़ाबाद के अंदर पला बढ़ा हूँ, बच्चा हूँ मैं अपने पड़ोस के अंदर जो हमारे नेबर थे उनके भाई से, अपने बड़े भाई से ज़्यादा डरता था, क्योंकि उन्होंने नहीं छोड़ना। मेरा भाई तो शायद खून का रिश्ता छोड़ के 2-4 के बाद छोड़ देगा मुझे, वो नहीं छोड़ेगा मुझे, क्योंकि उसकी इतनी गहरी नज़र होती थी कि हम उनसे डरते थे। ये खौफ था। आज आप किसी के बच्चे को कुछ कह दें, कोई अच्छी सी बात है, ना फायरिंग हो जाए आपके घर के ऊपर, या ना वो लड़ने के लिए आ जाए कि आपका हक क्या है, कि आपने इनको जो है वो कैसे किया, मेरा बेटा मेरा बेटी, आपका राइट क्या है। तो अब वो जो बच्चा है जिसको ये वाली पावर मिल जाए कि मैं गलत भी करूंगा तो मेरे पास डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, मेरे लिए लोग मौजूद हैं, तो फिर वो तरबियत तो आपके पास आएगी ना। जिस बच्चे का हाथ उठा अपने छोटे बहन भाई के ऊपर और आपने नहीं रोका,
तैयार रहिए कि वो एक हाथ दोबारा फिर उठेगा और ऐसे वक्त के ऊपर उठेगा कि जहाँ आप इंतहाई शर्मिंदा हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये जो हाथ उठने की बात है, मुझे बचपन का अपना एक वाक़या याद आ गया। हम अपने पेरेंट्स के साथ जो है किसी के घर गए हुए थे और छोटे छोटे थे, हम बैठे हुए थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा नहीं करो बेटा, उसने फिर टच किया। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, उस बच्चे ने अपने फादर के मुंह पे स्लैप किया। वो हम तो इतने इतने से थे, वो हम इतना ही होगा, हमारे ही बराबर होगा। अच्छा, हम यूँ सहम गए जैसे शायद हमें थप्पड़ मार दिया किसी ने ना, डर के मारे हम यूँ देख रहे थे, आंखें फटी हुई थी हमारी। हमारे घर का माहौल ज़रा स्ट्रिक्ट तो नहीं कहूँगी, डिसिप्लिन के साथ था। तो हमारी पेरेंट्स ने जो है ना, वो हमें बड़े डिसिप्लिन के साथ लेके चले। आप मेरे साथ अभी आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप चले मेरे साथ, अभी मॉल लेके चलता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकल। आप देखें माएँ कैसे पिट रही है बच्चों से। हाँ, आप चले, मैं आपको शादी पे लेके जाता हूँ, देखिए माएँ कैसे पिट रही है और वो कुछ नहीं कह रही। यानी वो आप कोई चीज मांग रहे हैं, आप नहीं दे रहे, तड़ातड़ छोटे बच्चे इसकी बात कर रहा हो, वो तड़ातड़ थप्पड़ लगा रहा है। 8 महीने का बच्चा थप्पड़ लगा रहा है, 2 साल का बच्चा थप्पड़ लगा रहा है और बड़े आराम से माँ बाप पिट रहे हैं। हाँ, बड़े बाप से पिट रहे हैं। गाजिया से पूछूंगी, गाजिया बीइंग अ मदर, आपकी भी बेटी छोटी है, तो आपने देखा अपनी सराउंडिंग में ये चीज़ जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, वाकई में ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चा थप्पड़ मार रहा है कि नहीं करो, नहीं करो, उसको डांट नहीं रहे हैं कि यू आर डूइंग दिस थिंग रॉन्ग। अच्छा, मैं ये बात इस तरह से रेफ़र करना चाहूँगी कि जब मेरा जो स्कूल है वो जिस एरिया में है वहाँ पे बहुत लोअर क्लास है, यानी माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत तो क्या, वो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता, क्योंकि माँ भी काम करने बाहर निकल जाती है और बाप तो वैसे ही किसी नशे वशे की उसमें होता है। तो ये कंप्लेंट्स हमारे पास आती थी उस क्लास से कि ये बच्चा जो है ये हमें मारता है या हमारी बात नहीं सुनता, या इसको किसी भी तरह की इसके अंदर जो एग्रेशन है वो एक नेचुरल फिनोमिना था। वो जिस तरह का उसका माहौल है, वो उसमें जो मारपीट देख रहा है वो अडॉप्ट कर रहा है। ये चीज़ उस वक्त तक तो ठीक थी कि हमने कहा कि हम इन्हीं बच्चों को के लिए एक ऐसा माहौल बनाना है कि इनकी जो बुनियादी हुकूक़ हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं, जिसमें बेसिक जो पहली चीज़ें तालीम है, तो उसके लिए हम काम करना शुरू हो गए। लेकिन जब आप सही कह रही हैं, अब जब मैं देखती हूँ कि पढ़े लिखे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे या जो एक वेल ऑफ जो घर होते हैं, जो घराने होते हैं, उसमें भी ऐसा ही हो रहा है। मतलब बहुत आसान है कि बच्चा शाउट कर जाए और माँ बाप को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि बच्चा उन पे शाउट कर रहा है। कैसे, मतलब हमारे ज़माने में तो अगर हम कभी ज़ोर से जी भी बोलते हैं, जो कि जी तो एक अदब का वर्ड है, अगर हम जी भी बोल देते थे तो हमारे माँ बाप कहते थे इतनी तेज़ आवाज़ में क्यों बोल रहे हो। और आजकल बच्चा आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, आपको कह रहा है क्या मतलब क्या है, इस तरह करके आपसे जवाब दे रहा है, अब्यूसिव वर्ड यूज करता है, और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा और आप उसको हंस के गुजार रहे हैं। सबसे बड़ा मसला जो मुझे आजकल लगता है वो ये कि एक तो मटेरियलिस्टिक बहुत हो गई है हमारी दुनिया। यस, लोगों के लिए ना अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, जो भी आपके जो वेयर अबाउट्स हैं, वो अगर आपके ऐसे हैं जिससे लोग इम्प्रेस हो रहे हैं, तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, उसकी क्या पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर मोबाइल तो है ना उसके पास, बस लगा हुआ है, उसने आपको तंग नहीं करना, आप उसको छोड़ दो उसके हाल पे। सही। डॉक्टर साहब, मैं लास्ट में ये जानना चाहूँगी, आपके हिसाब से क्या सजेशंस आप दे सकते हैं हमारे देखने वालों को, क्योंकि अब तो ये बुरी तरह पेनिट्रेट कर चुका है। और इसमें फिर मैं भी यहाँ पे माज़रत कहूँगी टीवी चैनल से कि पूरे चैनल्स जो हैं इन्हीं लोगों को लेके चलाए जा रहे हैं और चल रहे हैं। यानी आप उसमें भी एक आउटलुक का दिखावा है, कोई एजुकेशन नहीं, बात करने की तमीज़ नहीं, वहाँ पे अबे तबे से बात हो रही है, लड़का लड़की को हाथ उठा रहा है, लड़की लड़के को मारी, ऑन एयर ये सब कुछ चल रहा है। मतलब मीडिया का जो अपना एक क्राइटेरिया है वो कहाँ गया है। पूरी दुनिया में मैं देखती हूँ कि टिकटॉकर्स मौजूद हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा किसी चैनल ने उठा के एक से एक खूबसूरत लड़की है, एक से एक खूबसूरत लड़का है। मैंने नहीं देखा कि चैनल जो उन लोगों को बुला के उन्होंने अपना क्राइटेरिया मेंटेन किया हुआ है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, अगर हम माहौल से शुरू करें तो बच्चों को स्क्रीन टाइम से शिफ्ट करना होगा। यानी आपको छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट करना होगा, लैपटॉप के ऊपर लेके आना होगा, स्मार्ट टीवी आ गए, क्योंकि इसकी तो और मैं तो 2 प्रोग्राम में कर सकता हूँ, इसकी इससे बीमारियाँ कितनी होती हैं जहन की। और फिर आपको फिर आपको क्या करना होगा, आपको टाइम कर्टेल करना होगा, आपको फाकी माँ बनना होगा, आपको बाप बनना होगा, आपको टाइम कर्टेल करना होगा। और ये जब हो सकेगा जब अपने आप को भी आपको डिसिप्लिन करना होगा। उनके सामने खाने के टाइम के ऊपर आप भी फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप भी फ़ोन का रोज़ा रखेंगे, जिसको डिजिटल फास्टिंग, अब ये नई टर्मिनोलॉजी आ गई है कि डिजिटल फास्टिंग, आप भी कुछ रोज़ा रखें वक्ती तौर के ऊपर, इंटरमिटेंट। तो ये वाला पॉइंट हो गया। सबसे दूसरी चीज़ ये है कि आप बच्चों को दुनिया में लेके आए हैं, आपके ऊपर दुनिया और आखिरत का कानून लागू होता है जिस पर आपका सवाल होगा। उसके लिए आपको ये सीखना होगा कि मुझे इनकी तरबियत करनी है, और उसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है वक्त। आपको वक्त देना होगा, हाज़िरी नहीं खाली, आपको वहाँ पे वक्त देना होगा
कि आप उनको साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएंगे, आप उनके साथ इन्वॉल्व होंगे। जब तक आप ये फैमिली टाइम वापस लेके नहीं आएंगे, तब तक फिर यही वाली बात होगी कि उनको जहाँ से जो चीज़ मिलेगा, बच्चा एक स्पंज है, जो चीज़ उसके ऊपर होगा वो एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। तो हमें अपने आप को दोबारा से बेसिक की तरफ जाना होगा, और बेसिक वही है कि आपको एक दूसरे को वक्त देना होगा, और वक्त के लिए आपको अपने पांचों हवास के साथ वक्त देना होगा। ये हाय बाय वाला नहीं, आपको हाथ मिलाना होगा, आपको गले लगाना होगा, आपको टच करना होगा। इस तरह आप जब बैठ के बात करेंगे, अच्छे बुरे की तमीज़ आपको डिस्कस करनी होगी, जब जाके आप इसको अपने एक सेहतमंद माशरा बना सकते हैं। और वो वालिदैन जिन्होंने ये काम किया है, उनके घरों के अंदर अभी भी आपको ये सारे डिसिप्लिन, कल्चर, अदाब नज़र आएगा। बिल्कुल जी हाँ। मैं इसी कंटिन्यूएशन में पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि शायद हमारे यहाँ ना इस वक्त जो दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को फ़न और हैप्पीनेस का डिफरेंस पता होना चाहिए। जो हम सोशल मीडिया पे टाइम गुजारते हैं, दैट्स ओनली अ शॉर्ट टाइम ऑफ हैप्पीनेस, जिसको हम फ़न कहते हैं। अगर आप फैमिली टाइम गुजारें, यानी अगर आप अपने बच्चे के साथ आप टाइम गुजारें, तो जो हैप्पीनेस आपको लॉन्ग लास्टिंग एक फीलिंग आती है, जो मेरा ख्याल है आपके जो डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जिसमें सेरोटोनिन और डोपामिन होते हैं, मेरा ख्याल है डोपामिन तो शायद सोशल मीडिया से मिल जाता है, लेकिन शायद सेरोटोनिन होता है ना, जो कि लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस देता है। ऑक्सीटोसिन बेसिकली चाहिए होता है, उसको हाँ, अगर ऑक्सीटोसिन ये कहते हैं। डिफ्रेंशिएशन पता चल जाए ना हमारे यहाँ के लोगों को कि एक्चुअल हैप्पीनेस जो लॉन्ग लास्टिंग है वो आपको फैमिली टाइम में मिलती है, और फ़न जो कि बहुत शॉर्ट टाइम का होता है, फिर वो फ़न जब चला जाता है तो फिर डिप्रेशन उसकी जगह ले लेता है। ये अगर लोगों को समझ में आना शुरू ना, ये साइकोलॉजिकली अगर लोग अंडरस्टैंड कर लें पॉइंट्स, तो शायद वो अपने आप को समझा लें कि हमें इस पे टाइम नहीं लगाना चाहिए। हाँ, गाज़िया बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है, जहाँ हम कह रहे हैं बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं डॉक्टर साहब, वहाँ पर फेक न्यूज़ जो है वो भी अपना एक असर रखती है, जिसको हम माइनस नहीं कर सकते। एकदम से मीडिया में आ जाता है और सिर्फ आप उनका वीडियो ओपन करें, उसके लिए वो एक ख़तरनाक सी या सनसनीखेज़ सी हेडिंग लगा देते थंबनेल लगा हैं। देते हाँ, फिर हैं। आप वीडियो खोलते हैं, तब तक आपके जहन पे असर हो चुका होता है। वो देखते हैं, जज्बात में आते हैं, जल्दी से खोलते हैं, तो अंदर तो हलचल मच हो गई चुका होता है। हाँ, और जब खोलते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता। ये फेक न्यूज़ का जो एक ट्रेंड है, ये मेंटली कितना डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए, कुरान पाक एक सरचश्मा हिदायत है, और उसकी हर आयत एक रहनुमाई अदा करती है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम सब, और ख़ास तौर से हमारे बच्चे और बड़े और सब, सूरह हुजरात ज़रूर पढ़ें। उसके अंदर बड़ा स्पेसिफिक बताया गया है कि आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप किसी का नेम कॉल नहीं कर सकते, आप उल्टे सीधे नामों से जो है वो नहीं बुला सकते, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये दी है कि बग़ैर तस्दीक किए बात आगे बढ़ाना जो है वो हलाकत है, और इससे नुकसान होता है, और इससे ख़ानदानों का और मुल्कों का भी नुकसान होता है। तो आपको बड़ा स्ट्रिक्ट किया गया है कि आप बगैर किसी तहकीक के ये बात आगे ना बढ़ाएं। तो इसी तरह जो है वो जब हम किसी की भी बात आगे बढ़ा देते हैं जो कि टोटल फेक होती है, कहीं की कट लिया हुआ होता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके लिए निकलना बर्बाद हो जाता है, उसके ऊपर जो है वो उसका एग्जिस्टेंस उसके लिए, आप ये सोच नहीं सकते कि ये कितना बड़ा गुनाह जारिया है आपके हिसाब से। तो आपने एक फॉरवर्ड की थी, आपने तो एक फॉरवर्ड की थी, लेकिन आप ये सोचें कि आपका ये फॉरवर्ड किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर देगा, किसी कोई बदनामी का बायस जो बन जाएगा। कल को यही आपकी बहन, बेटी, भाई, वालिद हो सकते हैं जिसकी आपने सारी ज़िंदगी की साख। देखिए, जो हम एक गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क के पास सरमाया नहीं है, लोगों के पास सरमाया नहीं है, उनका सरमाया उनकी साख है, उनका सरमाया उनकी इज़्ज़त है, उनका सरमाया उनका भरम है। उसके ऊपर आप एक झूठी न्यूज़ लगा के, और आप समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, अल्लाह के उस अज़ाब से डरें। और इसी तरह तो बहुत सारा, अगर आपको इजाज़त दें, हम इतनी तौहीन कर रहे हैं, हम अंबिया की तौहीन कर रहे हैं। मैंने कई दफ़ा लोगों को तवज्जो दिलाई कि आप अपने मजाक में अंबिया को लेके ना आए, इस तरह के मीम्स के ऊपर आप इस तरह की बातें जो है वो ना करें उनके ऊपर। मतलब एक कुनियत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अबी कासिम। आप तमाम खुतबों में सुनेंगे, आपके इंट्रोडक्शन में सुनेंगे, जब रसूल का बयान करते हैं आपको अबी कासिम जो है वो, आप क्योंकि आपके जो फर्जंद थे पहले उनका नाम कासिम था। अब हमारे इसके ऊपर भी एक कासिम के अब्बू के ऊपर मीम बना के और एक मजाक उड़ाया गया। आप सोचे तो सही कि आप रसूलों का इस लेवल के ऊपर, ईसा हज़रत अलैहिस्सलाम को जिस तरह उठा लिया था, इस तरह जो है वो उठ जाएंगे। आप सोचे तो सही, हम खाक भी नहीं है और हम अंबिया के साथ बैठ के बना रहे हैं, और हम फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड कर रहे हैं। जितने फॉरवर्ड कर रहे हैं उतने ही गुनाहगार हैं, उतने ही वो नुकसान जारिया में रहेंगे, उतनी ही अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर रहे हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। और असल में प्रॉब्लम ये है कि देखिए, चूँकि हमारे एजुकेशन लेवल का जो प्रॉब्लम ना, उसकी वजह से एक आम आदमी को पता ही नहीं होता कि जो मेरे सामने न्यूज़ आ रही है वो फेक है या रियल है। वो उसके अंदर मतलब आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, डिफ्रेंशिएशन करने की उसकी अहलियत ही नहीं होती। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि अगर हमारे एक
जो साइकोलॉजिकली हम कह रहे हैं, एजुकेशनल लेवल को अगर हम अपने ये लेवल बढ़ा लें तो भी ये सारे ट्रेंड्स पे हम काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं कि लोगों को पता हो कि जो हम, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे सामने अगर कोई न्यूज़ आती है तो मुझे मेरी नॉलेज बेस पे मैं कह सकती हूँ कि नहीं, ये गलत बात है, और मुझे ये भी पता होगा कि मुझे इसको आगे नहीं बढ़ाना है जब तक कि मैं वेरीफाई ना कर लूँ। तो मुझे ये वाला जो एक माइंडसेट है ना कि जब तक आप वेरिफिकेशन ना करें, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि कुरान में मौजूद है कि भाई तुम्हारे हाथ पाँव और हर चीज़ से सवाल किया जाएगा, गवाही देंगे तुम्हारे खिलाफ कि तुमने उस चीज़ की तस्दीक क्यों नहीं की थी। तो ये चीज़ हमें अगर सोच लें कि फिर हमारा एक एक उज़्व जो है वो उस वक्त हमारे सामने हमारे ख़िलाफ़ गवाही दे रहा होगा जब हमने एक चीज़ को बगैर तस्दीक के आगे बढ़ा दी, तो शायद फिर हम इन चीज़ों पर गौर करते हुए फेक न्यूज़ तो रहती है, पूरी दुनिया पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये कहीं से भी आती है। इंटरनेट तो ग्लोबल एक यूसेज होता है ना उसका, तो वो तो कहीं से भी आएंगी, लेकिन आपके अंदर एक इस बात का लेवल होना चाहिए कि क्या आपको इसको आगे बढ़ाना है, क्या ये सच है या नहीं है, आप वेरिफिकेशन करना ज़रूरी समझते हैं या नहीं समझते। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम सारी हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस मतलब हाईलाइट करना चाहिए कि भाई आप वेरीफाई ज़रूर करें। कोई भी फेक न्यूज़ आ रही है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि पहले वेरीफाई करें। ये अगर लोग वेरिफिकेशन के बारे में सोचें तो शायद ही इसका इम्पैक्ट कम हो जाए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच गुफ्तगू करने के लिए। तो मेरे पास अभी सवालात बहुत सारे हैं और मेरा दिल भी चाह रहा है, लेकिन अब टाइम जो है वो वाइंड अप की तरफ है। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू डॉक्टर साहब, आपसे आज मैंने बहुत कुछ सीखा और इंशाल्लाह उसको मैं फिर जब मैं गुफ्तगू करूँगी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर तो हाँ, तो आपकी चीज़ों को अपनी गुफ्तगू में ज़रूर लाऊंगी। बहुत शुक्रिया गाजिया, थैंक यू सो मच आपका भी यहाँ आने का, और बहुत अच्छी आप दोनों के साथ यहाँ पर हमारी गुफ्तगू रही। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाने से पहले जितनी भी यहाँ पर गुफ्तगू हुई उसको मैं बिल्कुल शॉर्ट करके समराइज करके आपको ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब ने जो एक बात की कि जी मेंटल डिसऑर्डर, तो वाकई में ये मेंटल डिसऑर्डर तो है, और ये मेंटल डिसऑर्डर सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं रहा है, ये बड़ों में भी आ चुका है। ये गुस्सा, झुंझलाहट, चीखना, चिल्लाना या डिप्रेशन में जाना, ये हमारी सोसाइटी में बुरी तरीके से पेनिट्रेट कर रहा है और कर चुका है। उसके अलावा जो एक फ़न और एक हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस हम में से किसी के अंदर नहीं है, हम में से कोई भी खुश नहीं है। हम उस वक्त तक खुश हैं जब तक हमारे हाथ में मोबाइल है। जैसे वो मोबाइल हम रखते हैं, हमारी खुशी ख़त्म हो जाती है, हमारी खुशी एसोसिएट हो गई है उस चीज़ के साथ जो हमें नज़र नहीं आ रही, ठीक है, जिससे हम मिलते नहीं हैं। हम लोगों ने उसके साथ एसोसिएट कर दिया अपने आप को, एज़ कम्पेयर टू कि हम जीते जागते हमारे सामने बैठे हुए लोगों से बातें करें, उनमें अपनी खुशी ढूंढें। हम खुशी ढूंढने निकलते हैं बाहर, वहाँ से हमें उस तरह का रिप्लाई नहीं मिलता, तो डिप्रेशन तो होना है ना, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। जब एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी और आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आप प्रॉब्लम में आएंगे। किसी भी कौम को तबाह करना होता है तो उसके यंगस्टर्स को बर्बाद कर दीजिए, सोशल मीडिया को बुरी तरीके से उनके अंदर पेनिट्रेट कर दीजिए। ये नहीं कि सही चीज़ है, गलत चीज़ है, वहाँ से फिर जो है ना वो जवाल शुरू हो जाता है। दुनिया आखिरत की खेती है, हम सब ये बात जानते हैं। बेहतर है कि अपने बच्चों को अभी से संभालें, खुद को संभालें, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों ही अच्छी हो जाए। गुफ्तगू करती रहूँगी, वक्त खत्म हो चुका है। जाने से पहले बस ये कहना चाहूँगी कि आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस जो है वो स्क्रीन पर आ रहा है। और शरीफा यास्मीन को दीजिए इजाज़त, पूरी मीडिया फोकस की टीम को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि फिर एक अच्छा सा प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।